बच्चों नमस्कार। क्लास 7 की साइंस की क्लास में आज हम डिस्टेंस टाइम के डिफरेंट प्रकार के कर्व के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। साथ ही ओडोमीटर, स्पीडोमीटर इत्यादि के बारे में भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और वाई एक्सिस लेंगे। फिर उनका स्केल ले लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिनट। वाई एक्सिस पे जो है हम डिस्टेंस लेंगे और एक्स एक्सिस पे जो है हम टाइम लेंगे। अब उस पर एक ब्लॉक बराबर एक खाना बराबर 1 मिनट, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे एक्स एक्सिस पर बना देंगे ड्रा, और ऊपर वाई एक्सिस पर भी इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना देंगे ऊपर। उसके बाद जैसा कि डिसाइडेड है, इसमें दिखा रहा है ग्राफ में कि पहले मिनट में 1 किलोमीटर गया, दूसरे 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, तीसरे में 3 किलोमीटर गया। तो ऐसे करके सबको आपस में मिला देंगे। एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 1, 2 एक्सिस का, फिर वाई एक्सिस का 2 और एक्स एक्सिस का 2 ऐसे मिलाते जाएंगे, और बाद में जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, उस रेखा को मिला देंगे आपस में। इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा। सेकेंड, शेप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। अगर कोई लाइन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में से होकर जा रही है, तिरछी लाइन, और वो वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, यानी उस वस्तु की स्पीड बढ़ी हुई है, बढ़ती जा रही है, और किसी वस्तु की जो ग्राफ है वो तिरछी जा रही है, लेकिन वह थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, जैसे चित्र में देख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वह उस वस्तु की स्पीड धीमी है। आप ऐसा इस ग्राफ से देख सकते हैं। अगर हम टाइम और डिस्टेंस के बीच में कोई ग्राफ खींच रहे हैं और वो टाइम के पैरेलल में, माने एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन आ रही है, सीधी रेखा आ रही है, जैसा कि हम समझ सकते हैं फिगर नंबर 2 में, इसके नीचे वाले फिगर में, कि कोई व्यक्ति कहीं ऑफिस या कहीं भी जाता है 5 किलोमीटर दूर में, हमने दिखाया है कि 5 किलोमीटर दूर जाता है, फिर वो वहीं रुका हुआ है, फिर वहाँ काम करता है, फिर वापस पोजीशन सी और डी में देखें, वस्तु सी से डी मतलब वापस अपने घर पे आ जाती है, धीमे अपना उसकी स्पीड रिड्यूस होती जाती है और डी पर अपने घर आ जाती है। यानी अगर कोई वस्तु, इसका ग्राफ अगर पैरेलल में आ रहा है तो वह वस्तु रुकी हुई है। अगर टाइम और डिस्टेंस के ग्राफ में कोई कर्व आता है और ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है, तो इसका मतलब होता है कि उस वस्तु की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी स्पीड बराबर रूप से समान रूप से नहीं बढ़ रही है। इसी प्रकार फिगर 2 में समझाया गया है कि वस्तु की स्पीड असमान रूप से पहले शुरू में बढ़ी है, बाद में वो घटती चली जा रही है, और वो उसका सीक्वेंस नहीं है कि इतनी स्पीड पे इतना ये घट रहा है, धीरे धीरे अनइवन रूप से घट रही है वो। टू फाइंड द स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हमको पिक्चर के हिसाब से, फिगर के हिसाब से, अगर हमको पॉइंट ए और बी पर हमको निकालना हो कि कितना उसका स्पीड है, तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना ही ढाल या स्टीप होगा उतना ही उसकी स्पीड
बढ़ेगी। ओडोमीटर यह ऐसी डिवाइस है जो कि किसी व्हीकल द्वारा चली गई दूरी को किलोमीटर या मीटर में मेज़र करता है। स्पीडोमीटर यह ऐसी डिवाइस है जो कि किसी कार, ट्रक, बस, स्कूटर इत्यादि की स्पीड किलोमीटर पर आवर बताती है कि यह उस समय की स्पीड क्या है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। साथ में घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।